क्या है ग्रहों की चाल, सनातन रीतियों और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अंकों की इस रहस्यमयी दुनिया को देखेंगे, सितारों के राज खोलेंगे। राधे राधे। एस्ट्रो पंडित यूट्यूब चैनल के साथ। जब भी आप अंक ज्योतिष से अपने बारे में जानना चाह रहे हैं, अपने फ्यूचर के बारे में कुछ प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले 2 नंबर आपको मुख्य तौर से अपने पता होने चाहिए। वो है मूलांक और दूसरा है भाग्यांक। इनको कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि मूलांक को शैखिक नंबर भी कहा जाता है, भाग्यांक को डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर भी कहा जाता है। ये क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं पता आपको तो फिर आप अंक ज्योतिष की दुनिया में कुछ और नहीं जान पाएंगे। ये तो बेसिक पिलर हैं। तो 2 मिनट का ये कॉन्सेप्ट है, बहुत जल्दी से आपको समझाता हूँ। देखिए, हमारी डेट ऑफ बर्थ में, हम सब की डेट ऑफ बर्थ में 3 एलिमेंट होते हैं। आपकी डेट, आपका मंथ और आपका ईयर। एग्जाम्पल के तौर पे एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं 9 सितंबर 1990। ठीक है, इसमें भी 9 जो डेट है, सितंबर वो उसका मंथ और 1990 उसका ईयर हो गया। अब जब बात आती है मूल अंक की, तो ये देखिए मूल अंक, यानी कि जब भी कभी आपसे कहा जाता है कि तुम्हारा बर्थडे कब आता है, तो आप कहते हैं 9 सितंबर को, पूरा थोड़े बताते हैं ना। तो ये मूल है आपका, बेसिक है, ये फंडामेंटल है। तो ये 9 जो आपने बोला है, आपकी कुछ भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आपकी 16 हो सकती है, 24 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो डेट ऑफ बर्थ आपका मूलांक होता है। अब इसमें भी थोड़ा एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1 से 9 तारीख में हुआ है, तो आपका मूलांक सिंगल डिजिट का है। वो 6 है, 7 है, 3 है, 9 है, कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन आपका जन्म 10 तारीख से 31 तारीख में किसी भी डेट को हुआ है, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 डिजिट का है। वो 12 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 24 और 28 कुछ भी हो सकता है। लेकिन अंक ज्योतिष की इस दुनिया में हमें हमेशा सिंगल डिजिट पे काम करना रहता है। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ की जो डेट है वो डबल डिजिट की है, लेट्स सपोज वो 24 है, तो आपको इन दोनों ही डिजिट को आपस में ऐड कर देना रहेगा। जैसे 24 के केस में 2 + 4 = 6 आ गया। ठीक है, तो आपका मूलांक अब 6 हो गया। जो 6 तारीख को पैदा हुआ है उसका भी मूलांक 6 हुआ, 6 हुआ। जो 15 को पैदा हुआ है तो 1 + 5 करेंगे = 6 आ गया। तो 6, 15, 24 ये तीनों ही डेट एक मंथ में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 6 माना जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज आपका बर्थ हुआ है 28 को, किसी भी मंथ की, तो 28 में 2 डिजिट है, 2 और 8, यानी कि 2 + 8 करेंगे, फिर आ जाएगा 10। अब 10 में भी 2 डिजिट है, तो 1 + 0 कर देंगे, तो एंड में हमें सिंगल डिजिट 1 मिल जाएगी, तो आपका मूलांक 1 हो जाएगा। इसी तरह से 19 को अगर जोड़िए तो 1 + 9 10 हुआ, फिर से 2 डिजिट आ गई तो फिर से जोड़ देंगे, 1 + 0 कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो 19 वालों का भी मूलांक 1 हो गया, 28 वालों का भी मूलांक 1 हो गया। इसी तरह से जिनका जन्म किसी भी महीने की 10 तारीख को हुआ है उनका भी मूलांक 1 है, और जो 1 को जन्मे हैं उनका तो मूलांक 1 है। तो ये हो गया मूलांक का कॉन्सेप्ट। इसका महीने और साल से कुछ लेना देना नहीं है, बस आपकी डेट इंपॉर्टेंट है। डबल डिजिट की है तो उसे जोड़ते जोड़ते सिंगल में ले आइए। चलिए अब बात करते हैं भाग्यांक कैसे पता किया जाता है। अब जब भाग्यांक की बात आती है, डेस्टिनी नंबर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो देखिए डेस्टिनी बड़ी चीज़ है ना, तो इसमें बड़ा कैलकुलेशन होगा। तो आपको अब क्या करना है कि अपनी डेट, अपना मंथ और अपने ईयर की जितने भी इंडिविजुअल डिजिट्स हैं इनको ऐड कर देना है। लेकिन मैंने एग्जाम्पल लिया था 9 सितंबर 1990 का, तो आप लिखेंगे 9 प्लस सितंबर का भी 9 प्लस 1990 का 1 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 0। इस तरह से पूरा आप लिखेंगे। अब इनको फिर से आप पूरी तरह से ऐड कर दीजिए। अंत में फिर आप ऐड करते करते ये पाएंगे कि आपको जो पूरा एक सिंगल डिजिट, मैंने बोला ना कि अंक ज्योतिष में पूरे जो ज्योतिष है, पूरा अंक ज्योतिष जो है वो सिंगल डिजिट पे निर्भर रखता है। तो अंत में इसको भी जोड़ते हुए आइए, 2 डिजिट आएगी, फिर से जोड़ दीजिए। इसके बाद जो आपको डिजिट मिलेगी वो नंबर 1 मिलेगी। तो ये पूरी डेट ऑफ बर्थ 9 सितंबर 1990 का अगर भाग्यांक पूछा जाए तो नंबर 1 निकल कर आएगा, और इसी डेट ऑफ बर्थ का अगर मूलांक पूछा जाए तो सिर्फ डेट नंबर 9 निकल कर आएगा। तो ऐसे आप भी अपना मूलांक और भाग्यांक निकाल सकते हैं, और अगर निकालना सीख गए हैं तो कमेंट करना मत भूलिएगा। राधे राधे।